नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं कि आसमान अभी साफ नज़र आ रहा है। हालांकि थोड़ी देर पहले आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, लेकिन पूर्व की दिशा की ओर अभी भी बादल छाए हुए हैं। यदि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन किसी प्रकार का फिलहाल अभी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। पिछले कल प्रदेश के जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर जमकर मेघ बरसे हैं, बारिश हुई है, पूरा दिन बारिश रही और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है, उससे सर्दी लौट आई है। यदि हम सोलन की ही बात करें तो सोलन का कल अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था। तो सोलन का अधिकतम तापमान मनाली से भी कम था और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल सोलन में जमकर बारिश हुई है। और पूरे प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 71% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। सितंबर के महीने में जिस तरह से मानसून एक्टिव हुआ है उससे थोड़ी किसानों की परेशानी भी बढ़ रही है, बागवानों की अब परेशानी भी बढ़ रही है, क्योंकि मौसम में ठंडक होनी शुरू हो गई है, तो उससे फसलें पकनी प्रभावित हो रही है। फसलें जो पकती है वो थोड़ी कम हो गई और यही वजह, क्योंकि आजकल जो हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्र है, चाहे उसमें सोलन है, सिरमौर है, शिमला है या फिर मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर टमाटर, शिमला मिर्च और फ्रांसबीन की फसल लगी हुई है। और बारिश की होने की वजह से जो गर्मियों के सीजन का जो टमाटर था वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। हालांकि बरसात के सीजन का टमाटर चला हुआ है, लेकिन गर्मियों के सीजन का क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब टमाटर के रेट में थोड़ा उछाल आना शुरू हो गया था और ऐसे में किसान थोड़ा पैसा भी कमा सकते थे, लेकिन लगातार बारिश की वजह से अब थोड़ी खेती भी प्रभावित हुई है। यदि हम तापमान की वही बात करें तो शिमला का तापमान कल अधिकतम जो था 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुंदरनगर का 27.4 है, तो सुंदरनगर के तापमान में भी गिरावट हुई, 30 से ऊपर चला हुआ था। कल्पा का 14.5 है, धर्मशाला का 26 डिग्री सेल्सियस है, ऊना का 33.2 है जो 34 के आसपास से चला हुआ था। तो नाहन का 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, अब 23.1 है क्योंकि कल जमकर मेघ बरसे हैं। केलोंग का तापमान भी 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सोलन का 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सोलन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। तो करीब 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट पर परसों की तुलना में कल 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट सोलन के तापमान में देखने को मिली है। मनाली का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा का 31.4 है, मंडी में तापमान 27.5 रिकॉर्ड किया गया, बिलासपुर में 30.3 रिकॉर्ड किया गया, चंबा में 30.7 है, डलहौजी में 22 डिग्री सेल्सियस है, जुब्बड़हट्टी में 21.5 है, सेवबाग में 25.3 है, कसौली का 18.3 डिग्री सेल्सियस किया गया। कसौली भी इस वक्त ठंडा बना हुआ है, ठंडक मतलब क्योंकि लगातार बारिश रही तो उससे ठंड बढ़ी है। मशोबरा का 15.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से प्रदेश के जिन भी क्षेत्रों में कल जमकर बारिश हुई है तो वहाँ पर तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले कल 71% सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और सोलन की बात करें तो सोलन में कल सामान्य से करीब 58% अधिक बारिश हुई, सिरमौर में सामान्य से 11% अधिक बारिश हुई, शिमला में 137% अधिक बारिश हुई, कांगड़ा में सामान्य से 225% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, किन्नौर में सामान्य से करीब 707% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, कुल्लू में सामान्य से 78% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। लेकिन कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कम बारिश हुई, जैसे बिलासपुर में सामान्य से 6% कम बारिश है और ऊना में भी सामान्य से कम बारिश हुई है। चंबा में भी मौसम विभाग के आंकड़े के अनुसार तो ऊना और चंबा में तो बारिश हुई नहीं है और हमीरपुर में भी सामान्य से करीब 33% कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में भी सामान्य से मौसम विभाग के अनुसार 100% कम बारिश हुई, यानी वहाँ पर बारिश नहीं हुई है। और मंडी में भी सामान्य से 16% कम बारिश हुई है। इस तरह का मौसम विभाग का जो आंकड़े हैं वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज भी बारिश होने की संभावना है। और जनजातीय जिला किन्नौर के कल्पा, निचार, पूह खंड के अधिकांश ऊंचे इलाकों में शुक्रवार सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था। चोटियों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की गई है।
प्रदेश में बारिश के येलो अलर्ट के बीच शुक्रवार कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जानकारी में मिली है। राजधानी शिमला में मूसलाधार बारिश हुई है, सोलन में मूसलाधार बारिश हुई है और प्रदेश में भी शनिवार को हल्की बारिश होने के आसार हैं। कई क्षेत्रों में, अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिलने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार शाम तक मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर में 30 सड़कें बंद हो गई थी। प्रदेश में 22 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हुए थे। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ था। कई जगहों पर वाहन दुर्घटना के भी मामले आए। बारिश की वजह से सोलन सपाटू रोड पर रणों के पास भी एक ट्रक सड़क से नीचे उतर गया। वजह रही कि बस को पास देते समय ट्रक जैसे ही पास दे रहा था तो नीचे की ज़मीन खिसक गई और उसके कारण सीमेंट से भरा ट्रक पलट गया। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ और वीरवार की रात को सामने ही एक पिकअप गिरी थी। तो इस तरह के वाहन दुर्घटनाओं के भी लगातार मामले कल सामने आए हैं। ऊंची चोटियों पर, किन्नौर की ऊंची चोटियों पर शुक्रवार को बर्फबारी हुई। जिला के ऊपरी इलाकों में 2 दिन से चोटियों पर हिमपात हो रहा है। निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। रामपुर के अधिकांश क्षेत्रों में शुक्रवार पूरा दिन बारिश बनी रही। सोलन की भी यही स्थिति थी, लेकिन NH5 इस वक्त शुरू है और NH5 की हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि वाहनों की जो आवाजाही है वो इस वक्त NH5 पर अब बनी हुई है। और सोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं NH5 की कि वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चली हुई है और किसी प्रकार का व्यवधान अभी फिलहाल नहीं है। हालांकि बारिश हुई तो उसकी वजह से पहाड़ी वाली जो लेन है उसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहां से ऊपर से पहाड़ों से पत्थरों का गिरना का क्रम लगातार जारी है। तो हिमाचल प्रदेश में यदि पूरे सीजन की बात करें, क्योंकि सितंबर के महीने में तो सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल में हो रही है, लेकिन पूरे सीजन की बात करें तो अभी भी सामान्य से करीब 70% कम बारिश, सामान्य से 20% कम बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है। किसी 1 जून से लेकर और 13 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 70% कम बारिश हुई है और सितंबर के महीने में अभी तक सामान्य से करीब 5% बारिश अधिक हुई है। जिन जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है तो उनका भी एक बार जिक्र कर लेते हैं और जिनमें नहीं कम हुई है तो उनका भी आपको जानकारी देते हैं। क्योंकि ऊना में अभी सामान्य से 7% कम बारिश हुई पिछले 13 दिनों में। सोलन में सामान्य से 26% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 61% अधिक बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है। शिमला में सामान्य से 19% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है पिछले 15-13 दिनों में। मंडी में सामान्य से 66% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 79% कम बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 9% अधिक बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 60% अधिक बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 6% कम बारिश हुई है 13 दिनों में। हमीरपुर में सामान्य से 8% अधिक बारिश हुई है। चंबा में सामान्य से 14% अधिक कम बारिश हुई है। बिलासपुर में सामान्य से 70% अधिक बारिश हुई है। चंबा एक ऐसा जिला है, चंबा, किन्नौर और ऊना और साथ में लाहौल स्पीति, जहाँ पर जुलाई के महीने में भी, जून के महीने में भी और अगस्त के महीने में भी और अब सितंबर के महीने में भी सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और मनमोहन वशिष्ठ जी हमारे साथ इस वक्त कसौली से जुड़े हैं और कसौली में कल हम कह सकते हैं कि ठंड लौट आई है, क्योंकि तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम था। और सत्य प्रकाश ठाकुर जी सिरमौर से हमारे साथ जुड़ी हैं और मनमोहन वशिष्ठ से हम चाहेंगे कि वो कसौली के मौसम की जानकारी हमें जरूर दें कि किस तरह का मौसम इस वक्त कसौली में है। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि हैवी रेन इन करसोग वैली, क्योंकि हमने पहले ही अपने बुलेटिन में बताया कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश होने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। भले ही आप इस वक्त आसमान साफ देख रहे हैं सोलन का तो कई बार ऐसा देखने को मिला कि सुबह के वक्त मौसम साफ होता है और दोपहर को बारिश शुरू हो जाती है। भुवनेश्वर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और शिमला में भी इस वक्त बहुत बारिश हुई है। अच्छा, शिमला में बहुत बारिश हुई है। इंदु अंजरानी जी बता रहे हैं कि कल बहुत ज़्यादा बारिश थी। कमल शुक्ला जी कम हुई है बारिश, इनके क्षेत्र में कम हुई है, कई जगहों पर ज़्यादा है, कई जगहों पर कम है। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उमेश ठाकुर जी जुड़े हैं और तेन सिंह ठाकुर जी, गुरदीप दुग्गल जी, रवि ठाकुर जी बता रहे हैं कि हमारे झुंगी में 2 दिन से बारिश हो रही चल रही है, अभी तक मौसम खराब बना हुआ है, तो वहाँ पर मौसम अभी खराब है। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं। अंकित ठाकुर जी की पैरा पंप ऑपरेटर को लेकर, फिटर को लेकर
की को लेकर भी बात किया करें, इस तरह की वो बता रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार ने अभी कोई पॉलिसी नहीं बनाई है और लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं। तो सरकार से हमारा आग्रह रहेगा कि उस मसले पर जरूर गौर करें। संतराम नेगी जी हमारे साथ राजगढ़ से जुड़े हैं और वहाँ का मौसम इस वक्त साफ है। नवाड़ी रिंकू जी, जयकर्ण रोंटा जी, चंद्रशेखर जी और बिलासपुर में बादल छाए हुए अंकित ठाकुर जी जानकारी दे रहे हैं। TR शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और नैना देवी में, श्री नैना देवी में लगातार बारिश हो रही है, रामपाल जी की तरफ से जानकारी आई है। जगदेव सिंह जी, चिंता देवी जी, जगत वर्मा जी और अजय सकलानी जी हमारे साथ जुड़े। राजीव शर्मा जी जुड़ गए तो उनका भी स्वागत है। जीत पास्टा जी का और प्रदीप गुप्ता जी का, सभी का हम स्वागत करते हैं। मौसम के इस बुलेटिन में उंगम राम शर्मा जी बता रहे हैं कि करसोग छावसी में जमकर इस वक्त बारिश हो रही है। जाकर अली जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। और शुक्ला जी बता रहे हैं कि किन्नौर में 3 दिन से लगातार बारिश है। मुकेश गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं सोलन से और सोलन का राजनीतिक माहौल गर्म है। सोलन में भले ही मौसम की वजह से ठंड हुई है, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन वार्ड नंबर 5 में यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है तो उसके कारण कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एक्टिव हो गई, तो राजनीतिक माहौल यहाँ पर गर्मा गया है। और इसी बात को लेकर मुकेश गुप्ता भी चर्चा कर रहे हैं तो उनको हम स्वागत करते हैं। बलबीर सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली में हैवी रेन हो रही है, दिल्ली की भी हमें जानकारी आई कि वहाँ पर इस वक्त बारिश हो रही है। सुरजीत ठाकुर जी बता रहे हैं कि लाना चेता में इस वक्त हल्के बादल छाए हुए हैं। और मनमोहन विशिष्ट जी बता रहे हैं कि कसौली में अभी तक मौसम साफ है और कसौली का मौसम अभी तक साफ है। मनमोहन जी का स्वागत करते हैं। शिशुपाल अतियान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। वर्मा बबलू जी, गुलाब ठाकुर जी, मनाली में रात भर हल्की बारिश हुई है। रामकृष्ण ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है कि मनाली में रात को बारिश हुई है। पवन एटलस जी हमारे साथ जुड़े हैं और सभी को उनकी तरफ से मंगलमय सुप्रभात। करसोग में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, आज भी बारिश जारी है। करसोग की जानकारी लाल सिंह ठाकुर जी भी दे रहे हैं। क्लाउडी वेदर इन सिरमौर और सत्या प्रकाश ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई तो उनका हम स्वागत करते हैं। और जाकर अली जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रंजीत सिंह जी हमारे बता रहे हैं कि आज थोड़ा ठीक है वेदर। रंजीत सिंह हमारे साथ जुब्बल गिलतारी से जुड़े हैं। और कुलवंत सटियाल जी, कर्ण जी, सिराज में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। महेंद्र ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। और लगातार आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम से संबंधित जानकारी। आज सचिन जी बारिश को लेकर वैसे मौसम विभाग का अलर्ट तो नहीं है, लेकिन अभी तक तो अलर्ट नहीं है, लेकिन बारिश होने की संभावना, पूर्वानुमान जरूर है कि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है हमीरपुर से, उनका स्वागत है। विशाल बीके जी जुड़े हैं। और ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि रात को मनाली में बारिश होती रही। राजेश शर्मा जी सिरमौर से जुड़े हैं। सिरमौर जिला में थोड़ा मौसम अभी ठीक है, पिछले 2 दिनों से खूब बारिश हुई है, प्रभु की कृपा से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। राजेश जी की बिल्कुल जी, और ये सही भी है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई। जिस तरह से बारिश हो रही थी तो उससे परेशानियां और जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि सोलन में भी कल जमकर मेघ बरसे हैं और सामान्य से भी काफ़ी अधिक बारिश सोलन में हुई है। सामान्य से अधिक बारिश सोलन में हुई है। इस तरह का मौसम का आज आप देख रहे हैं कि सोलन में अब धूप खिल गई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की इस वक्त दिखा रहे हैं। सोलन में मौसम अभी तो साफ है, धूप यहाँ पर खिली हुई है और बारिश की संभावना, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी मानसून एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि मानसून की कोई विदाई होगी। कल हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर जहां हिमपात हुआ, वहीं निचले क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे, उससे सर्दी भी लौट आई है। सोलन के तापमान की बात करें तो सोलन का तापमान कल 20 डिग्री सेल्सियस रहा है, क्योंकि जमकर मेघ बरसे हैं। कुल्लू में आधी रात से बारिश हो रही है। राजपूत गगन ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। बाबूराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। श्यामलाल झिल्टा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बजौरा से गिरधारी लाल जी जुड़े हैं। लादी सिंह जी बता रहे हैं कि अम्बाला में अभी बारिश हुई है, मौसम वहाँ पर भी ठंडा है पर चुनावी मौसम गर्म है वहाँ का मौसम। सचिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और रवि चौधरी जी, मंडी में भी रात को बारिश हुई तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं
और सोलन में भी कल जमकर पूरा दिन बारिश होती रही और रात को भी बारिश हुई। तो इस तरह का मौसम रहा है। और यदि हम कुल मिलाकर कहें तो जिन क्षेत्रों में इस बार उसमें उन जिलों में सोलन भी शामिल है जहां पर सामान्य से अभी तक कम बारिश हुई है। तो पूरे बरसात में जिस तरह से कल बारिश हुई है सोलन में, उस तरह की बारिश उससे पूर्व नहीं हुई। और कल जमकर मेघ बरसे हैं। श्याम सिंह जी बता रहे हैं कि ठियोग के कुठाड़ में कल बहुत बारिश हुई है। राजपूत गगन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के आज भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। कुल्लू में अभी जोरदार बारिश हो रही है। और राजवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नंगल श्री आनंदपुर साहिब में इस वक्त बादल छाए हुए हैं और प्रवीण जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और राहुल सिंह रेखता जी बता रहे हैं कि शिमला में रात को भारी बारिश हुई है। जयचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं और मानसिंह जी दखरियाना में भी बादल छाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर प्रदेश के कई क्षेत्रों के मौसम की जानकारी हमारे पास आ गई है। ललिता अनिल शर्मा जी बता रहे हैं कि रोडों में मौसम साफ है अभी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम के बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चुनरी माता की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।